हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी ट्रिक में। तो जैसे कि हमने कल किया था, हम 25 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का आंसर की के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज भी करेंगे 25 क्वेश्चन ट्रिक के साथ। वो भी ट्रिक के साथ करेंगे ताकि आप लोग को ये रटना ना पड़े, तुरंत याद हो जाए। और ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सेलेक्ट क्वेश्चन लिया है जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ये सेशन जरूर देखिएगा। और आपका आने वाला हर एग्जाम, एमटीएस तो चल रहा है, जीडी जो आने वाला है जीडी, उसमें बहुत ही जरूरी है ये सारे क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत में कबड्डी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 बलवान सिंह, हरजीत बराड़, सुनील डवास और संतोष निर्वात। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कबड्डी के जनक। कबड्डी में हार जीत तो लगा रहता है, कभी कोई हार जाता है, कभी कोई जीत जाता है। तो हमारे ऑप्शन में भी है हरजीत, हरजीत बराड़। तो आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कबड्डी कबड्डी में हार जीत लगा रहता है, तो ऑप्शन हरजीत, हरजीत बराड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी। तो देखिए इसमें इसमें ट्रिक का कुछ है नहीं, इतना छोटा सा तो ऑप्शन है गंगा, आप लोग याद कर सकते हैं, छोटा सा ही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो देखिए इसमें बोला स्मार्ट सिटी, इजीली आप लोग को याद हो जाएगा। स्मार्ट सिटी हर समय देखिए, कोई भी चीज स्मार्ट सिटी होता है, शहरों को कहा जाता है, शहर में ही स्मार्ट सिटी बड़े बड़े मॉल वगैरह सब शहर में ही ज्यादातर बनते हैं। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी तो शहर, शहर से ये वाला, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निर्भया फंड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, ग्रामीण बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो देखिए इसमें कहा गया निर्भया फंड, तो आप लोगों ने सुना ही होगा 2012 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो बहुतों को पता ही होगा। तो और उनका उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन भी बना है, क्योंकि वो महिला थी और महिला का सुरक्षा के लिए ही बना है। तो महिला की सुरक्षा सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, निर्भया कांड बहुतों को पता होगा। नेक्स्ट, गोटीपुआ परंपरा किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पूर्ववर्ती है? देखिए ऑप्शन ए कथक, ओडिसी, सत्रिया। तो आप लोगों ने देखिए क्वेश्चन में है गोटीपुआ। पुआ मतलब पुआ तो हर किसी के घर में बनता ही है, किसी भी स्पेशल ओकेजन में पुआ बनता ही है। तो पुआ किस में खाते हैं? डिश में खाते हैं, तो ऑप्शन है डिश, ओडिसी, बस। नेक्स्ट, मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करती है? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन और 120 दिन। देखिए वैसे तो 100 दिन ही होता है। देखिएगा आप लोगों के इलाकों में भी 100 दिनों का काम आता ही होगा। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे देखिए, कहते ना कि मुझे ही सारा काम करने पड़ेगा, कहते ना घर वाले के 100 काम मुझे ही करना पड़ेगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ 100 काम, 100 का 100 काम मुझे ही करना पड़ेगा बोलते हैं घर में। तो वही से आप ऐसे याद कर सकते हैं 100 दिन, 100 दिन, क्योंकि 100 दिन का काम ऐसे भी हर हर किसी के इलाकों में आता ही है, अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य सरकार ने 2025 की शुरुआत में पार्थ योजना शुरू की? जो देखिए ऑप्शन में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, पार्थ, पार्थ योजना। तो आपने पहले जैसे रामायण में देखा होगा, कहते हैं ना पार्थ बीच में मत बोलो, पार्थ मध्य में मत बोलो, पार्थ मध्य में मत बोलो, बोला जाता है, आपने सुना ही होगा। तो ऐसे आप मध्य से मध्य प्रदेश याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदकों के साथ समग्र पदक तालिका के दूसरे स्थान पर रहा? ऑप्शन 49, 50, 51, 53। तो देखिए इसमें क्या बोला है, बहुत इजी ट्रिक है। देखिए एशियाई खेल, एशियाई मतलब देखिए एशियाई में 51 आ रहा है ना, एशियाई और 51 थोड़ा मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, एशियाई और 51, तो आप लोग ऐसे ही 51 याद कर सकते हैं, 51। नेक्स्ट, ढोल किस भारतीय लोक नृत्य का एक आवश्यक वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन है घूमर, भांगड़ा, गरबा। तो आप लोगों को पता ही होगा ढोल जो है पंजाबी लोग बजाते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, भांगड़ा। तो भांगड़ा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए डैश कानूनों को एक ही ढांचे में लाना है? ऑप्शन निजी, निगमित, शिक्षात्मक, कृषि। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत देखिए सबके घर में यूनिफॉर्म होता है, किसी का स्कूल का, कॉलेज का, सभी का। तो कहते हैं ना ये मेरा है यूनिफॉर्म मत छुओ, ये मेरा पर्सनल यूनिफॉर्म है मत छुओ, क्योंकि वो जैसे हम धो के रखे हैं कि मेरा है मत छुओ, मेरा पर्सनल है गंदा हो जाएगा मत छुओ, ठीक है। तो वैसे ही आपको यूनिफॉर्म दिखेगा तो आप पर्सनल है निजी, निजी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों तक नकारात्मक वृद्धि का अनुभव करती है तो क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन अवसाद,
मुद्रास्फीति जनित मंदी मंदी मुद्रास्फीति। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक, जब कोई काम नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, ना चले तो क्या होता है, मंदी होता है। सभी को पता है कि अगर कोई काम ना चले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मंदी हो रहा है या लाभ नहीं हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, मंदी चल रहा है, ऐसे तो आंसर यही होगा, मंदी। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भीड़ द्वारा हत्या के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर अधिकतम सजा क्या है? तो ऑप्शन देखिए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 10 साल की कैद, केवल आजीवन कारावास, 14 साल की कैद। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, भीड़ के द्वारा अगर हत्या हो जाए, किसी भी तरह अगर हत्या हो जाए, अगर किसी की जानबूझकर हत्या हो या भीड़ के द्वारा अनजाने में हत्या हो, तो बस उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास ही दिया जाता है। तो मृत्युदंड वाला सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला शिक्षा आयोग है? ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है शिक्षा आयोग, है ना। शिक्षा आयोग, शिक्षा कहाँ पर मिलता है, हम ही सभी को पता है विद्यालय में मिलता है, विश्वविद्यालय, विद्यालय। तो इसको तो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा तो विद्यालय। नेक्स्ट, कृष्ण और राधा की कहानियों को दर्शाने के लिए रासलीला शैली में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? ऑप्शन, कथकली, मणिपुरी और कथक। देखिए इसमें क्या बोले, कृष्ण और राधा, आप लोगों को पता है कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं। जैसे कृष्ण और राधा रासलीला अगर कहीं पर करते, कहीं स्टेज में होता है, कहीं पर अगर आयोजित किया जाता है, तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं ना, वो रासलीला देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वही तो मणिपुरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दूरसंचार नीति 1999 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन, राजस्व साझाकरण लाइसेंस की शुरुआत, दूरसंचार में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, BSNL का वायरलेस एकाधिकार। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है नई दूरसंचार, तो आप पार्ट 1 में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था, नई दूरसंचार करके। तो उसमें भी हम बताए थे कि कोई नई चीज़ें की शुरुआत होती है, तो जैसे कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कार या स्कूटी कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, लाइसेंस। इसके पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन एक इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मतलब नई चीज़ें का शुरुआत करने के लिए, नई चीज़ बाइक अगर आप लीजिएगा नई चीज़, तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगा ही। तो वैसे ही आप इसमें याद कर सकते हैं कि नई से लाइसेंस। नेक्स्ट, पैरी शब्द का उपयोग डैश में किया जाता है। ऑप्शन, फेसिंग, पोलो, कुश्ती, शूटिंग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, पैरी। पैरी से आप लोग परी देख सकते हैं, परी। अगर कोई कैसे कहते हैं ना, वो लड़की बहुत परी जैसी दिख रही है, तो उसने क्या कराया होगा, अपने फेस में फेशियल कराया होगा, तभी तो परी जैसी दिख रही है, मेकअप कराया होगा, फेशियल कराया होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए फेसिंग दिख रहा है, परी से फेसिंग आपका रिलेट कर जा रहा है, बट पोलो, कुश्ती, शूटिंग ऐसा समझ में नहीं आ रहा है इसमें कुछ, लेकिन परी और फेसिंग, पैरी, फेसिंग, पैरी और फेसिंग से आपको इजीली बोल सकते हैं फेसिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला करता है? ऑप्शन, संसद, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, विवादों का फैसला है। आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, विवाद हो, घर में अगर कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसका फैसला कौन करता है, जो सबसे घर में बड़े होते हैं, है ना, जो सबसे बड़े हैं तो वही बताते हैं कि ये कौन गलत है कौन सही है। तो सबसे बड़े क्या हो गया, सुप्रीम है, वो घर के सुप्रीम है। तो वैसे अगर विवादों का फैसला करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही न जाएंगे, तो वैसे। नेक्स्ट, केरल के निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक नाव दौड़ वल्लभ काली के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ओणम। नेक्स्ट, 2022 पुरस्कार विजेता कन्नड़ कृति बहुत्व भारत मट्टू बौद्ध तात्विक कटे किसने लिखी? ऑप्शन, मुदनाकुडू चिन्नस्वामी, GH नायक, HS शिव प्रकाश और बोलुवारू मोहम्मद कुन्ही। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिख रहा है आपको बौद्ध तात्विक कटे, हमने ये थोड़ा अलग। नेक्स्ट, मिशन अमृत सरोवर किस महीने और साल में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन, जनवरी 2021, अप्रैल 2022, जुलाई 2023 और मार्च 2024। तो देखिए क्वेश्चन में मिशन अमृत सरोवर, अमृत से आपको क्या समझ में आ रहा है, अमृत से अप्रैल, अमृत अप्रैल समझ में आ रहा है ना, दोनों थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, अमृत अप्रैल, और तो कुछ नहीं मैच हो रहा, अमृत से जनवरी, जुलाई, मार्च से मैच नहीं हो रहा, बट अमृत अप्रैल, तो आप लोग अप्रैल 2022 याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट, भारत में स्मार्ट सिटी, ओ ये तो पहले रिपीट हो चुका है ना, पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फिर भी मैं आपको बता दूं और एक बार कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है, शहर, शहर में ही स्मार्ट सिटी, शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है।
शहर में बड़े बड़े मॉल और सब कुछ होते हैं, तो शहर आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस राज्य प्रायोजित कार्यक्रम को अपने संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा अपडेट किया? ऑप्शन, सिंचाई और बिजली, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओके, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का, तो मैं आपको अभी समझा नहीं आप बोलोगे तो मैं इसके लिए दूसरा पंचवर्षीय योजना का पूरा वीडियो लाऊंगी। बट ये है पंचवर्षीय योजना, तो आपको इतना याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम हुआ था सिंचाई सिंचाई और बिजली, प्रथम कृषि का काम हुआ था, इतना आपको याद रखना है। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का ये सेशन। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं और भी पूरी कोशिश करूँगी इससे ईज़ी से ईज़ी ट्रिक लाने की, ताकि आप लोगों को रटना बिल्कुल भी ना पड़े, एक बार में आप लोग क्वेश्चन देखो और याद आ जाए। सो आप लोगों को ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा होगा मेरा ये सेशन, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।